श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 12वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 14 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में निराकार और साकार ब्रह्म के उपासकों की उत्तमता का निर्णय दिए हैं। भगवान भक्त प्राप्ति के उपाय बताए हैं और भक्त प्राप्त पुरुष के लक्षण को बताए हैं। भक्ति श्रेष्ठ है। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है। हम लोग 14 श्लोक तक सुन लिए हैं, जिसमें भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं जो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, जिसमें हम लोग 14वें श्लोक में ही सुने हैं कि संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद भक्तम सह मे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो योगी की पराकाष्ठा पर पहुँच चुका है, वह दृढ़ निश्चय वाला है, वह नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में जो लगा है, मयि अर्पित मनो, वह अपने मन बुद्धि को मुझे अर्पित करके अर्पित किए रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अगले 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, यस्मात् न उद्विजते लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्योग्य मुक्त यह सहच मे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो जीव किसी से उद्वेग नहीं होता और न किसी जीव उद्वेग नहीं करता और न किसी जीव से स्वयं ही उद्विग्न होता है, हर्ष संताप भय और बिछोभी से जो मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। उद्वेग यानी किसी को अकारण ही दुख नहीं पहुंचाता और न स्वयं ही दुखी होता है, वह सुख ही सुख देना चाहता है, स्वयं भले दुखी रहे लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, वह उद्वेग नहीं करता है और स्वयं भी उद्विग्न नहीं होता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अगले श्लोक में कहते हैं, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्तम सह मे प्रिय। कहते हैं अनपेक्ष, जो आकांक्षाओं से रहित है, जो शुचि शुद्ध बाहर भीतर यानी अंतःकरण और भीतरी क्रियाओं को शुद्धता से करता है। दक्ष है, यानी यहाँ दक्ष का मतलब चोर डाकू में चतुर नहीं है, वह आराधना की क्रिया जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान प्राप्ति में आराधना की क्रिया ही कर्म है, उसे करने में वह दक्ष है। उदासीन गतव्यथ, वह पक्ष और विपक्षों से वह मुक्त है और दुखों से वह मुक्त है, वह दुखित नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्तम सह मे प्रिय, सभी आरंभों का त्यागी है, अर्थात अपने द्वारा कोई भी क्रिया करने में वह करते हुए वह शेष नहीं समझता, वह निमित्त कारण हूँ ऐसा मानता है, वह किसी क्रियाओं को नहीं कहता है कि मैंने आरंभ किया है। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, सर्वारंभ परित्यागी, वह सभी आरंभों का त्यागी है, यहाँ कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, यह न हस्ति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सह मे प्रिय। कहते हैं जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कोई कामना ही करता है, और शुभाशुभ जो शुभ और अशुभ शुभाशुभ परित्यागी का त्याग कर देता है, यानी शुभ उससे विलग नहीं है और अशुभ शेष नहीं है, वह समभाव में रहता है, उसके लिए सब शुभ ही शुभ है, वह यह मानता है, वह इसमें
शुभ अशुभ वह नहीं मानता है। यह मद भक्तम सा, वह भक्त मुझे प्रिय है। कहते हैं समः शत्रः च मित्रौ च तथा मान अपमानयो सितो षड सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। यहाँ कहते हैं जो शत्रु मित्र में समान भाव वाला है, मान अपमान में भी समान भाव वाला है, तथा मान अपमानयो, कहते हैं सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में जो समभाव वाला है और जो आसक्त रहित है, वह भक्त जो आसक्त रहित है, जिसकी इंद्रियां शरीर सहित शांत हो चुकी है, तथा कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केन चित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान सह में प्रिय। यहाँ कहते हैं कि जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मन और इंद्रियों, शरीर मन और इंद्रियों को शांत करके वह संतुष्ट रहता है, वह मौन रहता है। संतुष्टम सततम योगी, कहते हैं कि वह मौन रहता है। अनिकेत स्थिर मति, वह रहने के निवास स्थान में वह स्थिर बुद्धि रखता है, वह स्थिर बुद्धि रखता है, वहाँ संतुष्ट रहता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह भक्त मुझे प्रिय है, जो रहने के स्थान पर भी संतुष्ट रहता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण लक्षण गिना रहे हैं कि कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। जो कुछ भी रहने का मिल गया वहाँ संतुष्ट है, वह भक्त मुझे प्रिय है। कहते हैं यहाँ ये तो धर्मामृतम इदम यदा यथा युक्तम प्रजुपासते श्रद्धा नामत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिय। जो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, जो अमृत बाणी जो मैंने सुनाया है कि कौन कौन सा लक्षण होना चाहिए, जो धर्म युक्त अमृत बाणी मैंने जो सुनाया है, जो पीछे गिनाए हैं, जो श्रद्धा युक्त होता है, जो मेरे परायण है, वह भक्त इस बताए हुए धर्म युक्त बाणी को जो अपने में धारण करता है, जो उस पथ पे चलता है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने भक्ति के लिए जो बताया है कि वह कौन भक्त है, उस पथ पे चलता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ है वह मुझे अत्यंत प्रिय भक्त है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय मेरा वह भक्त है। भक्त का यह सब लक्षण है जो भगवान का, जो अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवान के गिनाए गए लक्षणों का अपने भीतर धारण करता है और स्थिर बुद्धि करके जो इस पर चलता है और भगवान के ही बताए गए लक्षणों पर बताए गए धर्म में जो युक्त जो वाणी है, इसको ध्यान से सुनता है, इसी के तर्ज पर चलता है, जो स्थिर बुद्धि रखता है, वह अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। 12वां अध्याय में 20 श्लोक तक है, आज पूर्ण हुआ। जो भक्ति में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। यहाँ अर्जुन पहले ही श्लोक में कहते हैं कि साकार और निराकार उपासकों में उत्तम कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साकार रूप से तू मुझे मेरी भक्ति कर, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्य एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कहते हैं तू सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो और अनन्य भक्ति से मेरी भक्ति करो और मेरा ध्यान करो, मेरी ही उपासना करो, तो मैं शीघ्र ही इस
संसार से मुक्त कर दूंगा। हम लोग पीछे सुन चुके हैं, यह भक्ति भाव है। इस 12वें अध्याय का नाम भी है भक्ति योग। इस प्रकार हम लोग ने भक्ति योग सुना और सुनकर इस लक्षण को अपने भीतर और अपने जीवन में उतारने का हम सभी प्रयास करेंगे। ईश्वर कृपा करे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।